मसीह खुदावंद यस्सु के नाम से मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं खुदा का खादम पास्टर वारस मसीह गिल सिसिलिया हीलिंग चर्च मिनिस्ट्री से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कलमा जो खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर अदा किया, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो मेरे साथ हवाला निकालिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 27 बाब 45 और 46 आयत। खुदा के कलाम में से मुताला करेंगे और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पैर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चलाकर कहा, अली एली एली लम शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये तरीकी कैसी तरीकी थी? इस तरीकी का क्या मतलब था? यीशु ने एली एली लम शबक्तनी क्यों कहा? हमें क्या करना है? आए हम इसके बारे में सीखते हैं। यहूदी वक़्त के मुताबिक यीशु को तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया। दोपहर 12 बजे तक उसने पहले 3 कलमात अदा किए। जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, एक हैरत अंगेज वाकया रूप पजीर होता है। वो क्या वाकया था? तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। अजीजों, ये अंधेरा 12 से 3 तक रहता है, यानी तमाम दुनिया में जहां जहां उस वक्त रोशनी थी, तारीकी हो गई। इस तरीके का रोमन तरीकदानों ने भी अपनी तसनीफ में जिक्र किया है। कहते हैं पिलातूस ने भी तबरियास को एक खत लिखकर हालातों वाकयात की रिपोर्ट दी थी, उसमें भी इस तरीके का जिक्र है। आइए इसकी वजह जानते हैं। इस वाकया से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब 13 आयत में है। दूसरी सलातीन 20 बाब 11 आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लुटा दिया था। खुरूज 10 बाब 21 आयत में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत बेची, तो सूरज को उनके लिए तारीक कर दिया था। फिर पतरस ने 2 बाब 20 आयत में योएल नबी का जिक्र करते हुए आने वाली तरीके की बात की है, और मुकाशफा 6 बाब में लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा। जब खुदावंद वापस आएगा, सो जब भी खुदा चाहे वो सूरज को रोक सकता है, वापस कर सकता है, या फिर तारीक कर सकता है, ताकि अपनी मर्जी पूरी करे। अजीजों, कुछ लोगों का ख्याल है कि यह अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और खाक को हवा में बिखेर दिया था। कुछ का ख्याल है कि बहुत भारी बादल आए थे, जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक दिया था। लेकिन लूका तबीब हमें 23 बाब 45 आयत में बताता है कि सूरज तारीक हो गया था, उसकी रोशनी जाती रही थी और वो मुकम्मल फेल हो गया था। सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। ना ये बादल थे, ना ये खाक थी, और ना ही सूरज ग्रहण था।
अच्छा तकनीकी लिहाज से ग्रहण लग ही नहीं सकता था, क्योंकि यह नामुमकिन था। यह ईद फसा का दिन था। हर महीने का आगाज नए चांद के साथ होता है और फसा महीने के दरमियान में आती थी, यानी फसा के वक्त चांद पूरे दिनों का था। जमीन चांद और सूरज के दरमियान थी, सो सूरज ग्रहण लगना नामुमकिन था। हकीकत यह है, अजीजों गौर से सुनिएगा, हकीकत यह है कि यह एक मफूकल फितरत तारीकी थी। खुदा ने दिन में रात कर दी थी। खुदा जिसने सूरज को बनाया है उसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। यह तरीकी क्या ज़ाहिर करती है अजीजों, यह तरीकी क्या ज़ाहिर करती है? क्या खुदा मसीह के साथ होने वाले जुल्मों बर्बरियत पर पर्दा डालकर उसको छुपा रहा था कि उसे उनकी लान तान से महफूज रखे, या क्या वो उसके जख्मों या उनसे बहते खून को या उसके जिस्म की कमजोर हालत को छुपा रहा था? क्या यह इसलिए था कि मौत के खौफनाक मंजर को छुपाकर वो मसीह पर अपने तरस का इजहार कर सके? क्या यह खुदा की तरफ से एक एहतजाज था उस तमाम जुल्मों सितम पर जो हो रहा था? आखिर इस तरीकी का क्या मतलब था? आखिर इस तरीकी का क्या मतलब था? अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक तरीकी खुदा के गजब और उसकी दालत को ज़ाहिर करती है। अजीजों, अगर आप मजीद हवाले चाहते हैं तो आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। यसाया 5 बाब, 13 बाब और 60 बाब, योएल 3 बाब, 2 बाब, अमूस 5 बाब, सेफनिया 1 बाब, मत्ती 24 बाब, मरकस 13 बाब, लूका 21 बाब, अमाल 2 बाब। अजीजों, इन तमाम हवाला जात में तरीकी को लाही गजब के साथ जोड़ा गया है। तो मेरे अजीजों, इन हवालों को जरूर स्टडी कीजिएगा। खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया है। मकाशवा 6 बाब 12 आयत से 17 में जब खुदा जमीन की अदालत करने आएगा तो तरीकी होगी। दूसरा पतरस 2 बाब 4 आयत से 7 आयत में आमदे सानी पर तारीकी होगी। तरीकी जो कि अदालत का निशान है, और यहां खुदा सूरज को इसलिए तरीक कर देता है ताकि यह गुनाह की सजा की एक ज़ाहरी अलामत हो। तो मेरे अजीजों, ये अल्लाही अदालत का वक्त है और खुदा तरीकी से यही दिखा रहा है कि गुनाह की सजा दी जा रही है। खुदा सिर्फ एक चीज की अदालत करता है, वो है गुनाह। फिर गौर से सुनिएगा, खुदा एक ही चीज की अदालत करता है, वो क्या है? गुनाह। ये सलीब पर गुनाह की अदालत हो रही है। अजीजों, सलीब के ऊपर किसकी अदालत हो रही है? गुनाह की अदालत हो रही है। वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, उसे हमारे गुनाहों की सजा मिल रही है। तो मेरे अजीजों, और यीशु जानता था कि यही तो वजह है उसकी दुनिया में आने की। वो मरने के लिए ही दुनिया में आया था। वो गुनाह के बगैर था, लेकिन उसने हम सब का गुनाह उठा लिया। यीशु खुदा के गजब को बर्दाश्त कर रहा था। उस पर खुदा के गजब का प्याला अंडेला गया था। उसने हर फर्द के लिए मौत का मजा चखा। यह गुनाह की सजा थी, और क्योंकि मसीह बेगुनाह था,
सो वो गुनाह जिसकी सजा मिल रही थी हमारे थे, मेरे और आपके गुनाह। तो जीजो आए आगे देखते हैं, यीशु ने एली एली लम शबक्तनी क्यों कहा। अब जब के खुदा के गजब का प्याला अंडेला जा चुका, तो सजा के खत्म होने का वक्त है और मौत से यह सजा खत्म हो जाएगी। उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है। 46 आयत के मुताबिक वो जोर से चलाया। पिछले 6 घंटों से वो बेपनाह कर्ब में मुबतला है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि जब आपके हाथों और पैरों पर कील लगे हों, यानी पांव पर कील लगे हों, और आप स्लीप पर लटक रहे हों, तो आपका सांस मुश्किल से निकलता है और ऑक्सीजन की कमी आपके अंदरूनी अज़ा को भी ऑक्सीजन की कमी का शिकार कर देती हैं और आपके पट्टे खिंच जाते हैं, आप हिल नहीं सकते। जब आपके सर पर कांटों का ताज हो और खून आपके सर से नीचे की तरफ बह रहा हो, तो मेरे जीजों, आप अपने आप को कुचा भी नहीं सकते, स्वयं हल्की सी हिलजुल के, नॉर्मल सी हिलजुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पट्टों को भी खिंचाव है। और लान तान, आवाजें, मजाक, ताने, उनकी जुबानों से निकलता हुआ जहर, ये सब उसके अलावा था। तो मेरे अजीजों, लेकिन इस जिस्मानी दुख से ज्यादा एक और दर्द था जो रूहानी तौर पर गुनाह के लिए खुदा की सजा को बर्दाश्त करने का था। खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का हर गुनाह उस पर लाद दिया। वो खुदा को पुकारता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे चीजों, ये ज़बूर 22 एक आयत के अल्फाज हैं जो मसीह ने दोहराए। यीशु ने खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारा। फिर गौर से सुनिएगा, यीशु ने खुदा को हमेशा बाप कहकर पुकारा, लेकिन यहां पहली दफा है कि उसने इस तरह से खुदा कहकर पुकारा। यह ईमान की कमजोरी नहीं है, बल्कि ए बाप कहकर पुकारना ही जाहिर करता है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा करता है। खुदा से वो करीबी रफाकत खत्म हो गई, लेकिन उसका भरोसा अब भी खुदा पर है। इस रफाकत के ताल्लुक के टूटने की वजह से उसने अपने बाप की बजाय खुदा कहा। तो मेरे चीजों, आए आगे बढ़ते हैं। इस अलैदगी का भेद क्या है, इसके बारे में हम सीखते हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस हकीकत को समझना इंसानी अकल से परे है। खुदा कैसे एक हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो मेरे जीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत से थियोलॉजियंस ने इस बात पर बहस की है। जिस तरह तसलीस में मसीह और खुदा के तल्लुक को बयान करना मुश्किल है, इसी तरह इस जुदाई को बयान करना भी मुश्किल है। क्या मसीह खुदा नहीं रहा था? जवाब नहीं। क्या मसीह खुदाई फितरत से जुदा हो गया था? नहीं। क्या मसीह की रफाकत खुदा के साथ खत्म हो गई थी? जी हां। वो अपनी जात में उस वक्त भी खुदा ही था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर खुदाई खत्म ही हो जाती तो वो खुद खत्म हो जाता, और ये नहीं हो सकता था। उसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि जब उसका तजस्सम हुआ तो तब भी एक अलैदगी थी। क्या आप उसको जानते हैं? यूहन्ना 5 बाब
17 आयत में लिखा है, अब ऐ बाप, तू उस जलाल जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। इससे ज़ाहिर होता है कि उसका एक रिश्ता था जो अब नहीं है, और अब वो उस ताल्लुक को वापस चाहता है। यानी ये एक अलहदगी उस वक्त भी थी जब उसने जिस्म लिया था, और यहां एक बड़ी और दूसरी तरह की अलहदगी है। हबकूक 1 बाब 13 आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख ही नहीं सकता। इस पकीज़गी की वजह से यह रफाकत खत्म हुई। खुदा ने इसलिए मसीह को छोड़ा क्योंकि मसीह हमारे गुनाह लादे हुए था और अपने ऊपर लिए हुए था, और खुदा गुनाह के साथ रफाकत नहीं रखता। अजीजों, 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत के मुताबिक जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। सो खुदा जो नूर है और उसमें कोई तारीकी नहीं, उसने मसीह को गुनाहों का बोझ उठाने की वजह से छोड़ा। वो जानते थे कि वो खुदा को पुकार रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मजाक बनाया। वो कहते थे और कहते हैं कि एलिया जो बादशाह का मुनाद है, अपने मसीह बादशाह को बचाने आता है या नहीं कि अपनी बादशाही को कायम करे। मेरे अजीजों, सबक यह है कि गुनाहगार खुदा की हजूरी में ठहर ही नहीं सकते और उसकी हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को, मसीह को भी अपने से जुदा करना पड़ा क्योंकि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर लादे हुए था। तो मेरे चीजों, पहली सच्चाई यह है कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था, और दूसरी सच्चाई यह है कि यीशु हमारी खातिर गुनाह बन गया कि हमारी जगह गुनाह की सजा बर्दाश्त करे। यीशु की इलाही कामलियत को देखें कि सारा गुनाह उस पर है, यहां तक कि वो खुद हमारी खातिर गुनाह बन गया, और फिर भी खुदा को पुकारता है। वो बेऐब बरा है, उसका अपना कोई गुनाह नहीं, और वो पुकारता है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको दावत देता हूं कि खुदा की इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल करें, ताकि आप गुनाह की मौजूदगी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खुदा की नज़रों से दूर ना कर दिए जाएं, क्योंकि गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। इसीलिए तो उसने सलीब पर कहा, तमाम हुआ। तो जीजो, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, कभी गुनाह ना करें और गुनाह से बाज रहें, क्योंकि जब गुनाह ज़िंदगी के अंदर आता है तो खुदा से रफ़ाकत ख़त्म हो जाती है। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत अता फरमाए। आमीन।